हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 10th का एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें क्या कह रहा है कि टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी प्रूव दैट एंगल पीटीक्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू। इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं आराम से। हमें क्या कह रहा है कि ये वो सेंटर वाली एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें क्या कर रहा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट टी है। इस टी से हमने क्या किया है, दो टेंजेंट दिया हुआ है, एक टेंजेंट टीपी और एक है टीक्यू। अब हमें ये कह रहा है कि एंगल जो होगा ये हमारा एंगल पी टी क्यू, ये हमें सिद्ध करना है किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। एंगल ओ पी क्यू को जब हम ट्वाइस लेंगे तब ये किसके बराबर होगा, एंगल पी टी क्यू के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन में है अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये हमारा सर्कल दिया हुआ है, सेंटर ओ है इसका, ठीक। एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, ये वाला हमारा पॉइंट टी है, एक्सटर्नल पॉइंट। एंड टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू। टीपी एंड टी क्यू हमारा दो टेंजेंट दिया हुआ है। पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। ये पी और क्यू जो है क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इतना दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। फिगर में देख लीजिए एंगल हमें क्या प्रूव करना है, एंगल पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल को प्रूव करना है हमें एंगल ओ पी क्यू के डबल, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। ये हमें प्रूव करना है इसमें। लेट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू थीटा। हम यहाँ जो ये वाली एंगल है इसको हम क्या कर रहे हैं, थीटा मान ले रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, टी पी इक्वल टू टी क्यू है। नाउ वी हैव टी पी इक्वल टू टी क्यू बाई थ्योरम 10.2। हमने 10.2 थ्योरम में पढ़ा था कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट टी से अगर किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दोनों टेंजेंट का लेंथ हमारा बराबर होता है। इसी से हमने यहाँ पे लिख दिया है कि क्या है, वी हैव टी पी इक्वल टू टी क्यू। हमारे पास टेंजेंट टी पी और टी क्यू यहाँ पे इक्वल है, ठीक। इसलिए क्या हो गया, हमारे पास टी पी क्यू जो होगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, therefore एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। देखिए इसमें आप जब हमारा ये ट्रायंगल जो है टी पी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों आइसोसेलेस होगा, क्योंकि हमारा ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक। दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब इस केस में क्या होगा, हमारा ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। दोनों जो सेम साइड हैं उसके अपोजिट एंगल भी हमारे सेम होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये नियम है, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा देयरफॉर एंगल टी पी क्यू ये वाली एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू एंगल टी क्यू पी इस एंगल के बराबर हो जाएगा ये वाली एंगल, ठीक है। वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम करते हैं तो उसका क्या आता है, सम 180 आता है, 180 आता है, ठीक। तो इसलिए हम लिख सकते हैं अब एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी करेंगे तो हमारा कितना होगा, इक्वल टू 180 होगा। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो हमारा ये हो जाएगा अब एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इनका क्या कर रहे हैं, वैल्यू बैठा दे रहे हैं। मैंने क्या किया था, पी टी क्यू को लेट थीटा माना था हमने। अब हमने यहाँ पे क्या किया, टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी के जगह पे दोनों जगह पे हमने टी पी क्यू बैठा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है, टी पी क्यू जो है इक्वल टू है एंगल टी क्यू पी का। इस फिगर में आप देखिए ये हमारा जो एंगल है टी पी क्यू, इस एंगल टी क्यू पी के इक्वल है। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे दोनों जगह एंगल टी पी क्यू बैठा दिया है। अब हम क्या करेंगे, आगे इसको और सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा आएगा क्या, देखते हैं।
तो मेरा ये आ गया थीटा प्लस 2 इंटू एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ठीक, इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 1/2 इंटू 180 माइनस थीटा आएगा। ठीक, इसको और सॉल्व कर रहे हैं आगे हम जब, तब हमें मिलेगा क्या, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस 1/2 इंटू थीटा। ये वाली हमारी वैल्यू आ रही है किसकी, एंगल टी पी क्यू की। ठीक, बट हमें पता क्या है, इस फिगर से देखिए टी पी टेंजेंट है तो इस पे क्या है हमारा ओ पी रेडियस है। तो अब हमारा ये जब रेडियस है टेंजेंट टी पी पे, तो अब हम ये कह सकते हैं ये वाली पूरी एंगल जो है ये 90 हो जाएगा हमारा थ्योरम 10.1 से। तो इसमें हम ये करेंगे एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू करेंगे तो दोनों का कितना आएगा योग, दोनों का सम आएगा हमारा 90। तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया बट टी पी इज अ टेंजेंट एंड ओ पी इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। इसलिए हमारा क्या हो गया, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री हो गया हमारा। ठीक गाइस, जब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस एंगल टी पी क्यू। मैंने क्या किया, यहाँ पे टी पी क्यू को राइट हैंड साइड में ले गया तो 90 में से ये माइनस हो जाएगा अब। ठीक, सॉल्व करना तो आपको इतना आता ही होगा। एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 माइनस, अब हम क्या कर रहे हैं एंगल टी पी क्यू का जो ऊपर में मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाला था, ये वाली वैल्यू आप देख सकते हैं एंगल टी पी क्यू इक्वल टू हाफ 180 माइनस थीटा जो था इसका, यानी यहाँ पे सॉल्व किए एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस 1/2 इंटू थीटा। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, इस एंगल टी पी क्यू की जगह में, तो इसका वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे 90 माइनस 1/2 इंटू थीटा। ठीक, इसको अब फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 माइनस इंटू प्लस है तो यहाँ पे माइनस में रहेगा 90, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो हम लिख सकते हैं प्लस 1/2 इंटू थीटा। तो हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये एक प्लस में है ठीक, और ये माइनस में है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं दोनों। तो अब हमारा क्या बचेगा देखते हैं। अब हमें आगे मिलेगा एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2। इसको सॉल्व करने से ये मिला है हमें। अब इसको आगे देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो अब हमारा क्या होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। और हमने जैसे पहले लेट किया था हमने, थीटा किसको माना था हमने, एंगल पी टी क्यू को। आपको दिखा दे रहे हैं, हमने क्या किया था, एंगल पी टी क्यू को ही थीटा लिखा था। तो अब हम थीटा के जगह में एंगल पी टी क्यू लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे थीटा है अब हम उसमें क्या बैठा दे रहे हैं, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा अब 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। अब यहाँ पे देखिए आप, हमको क्या प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। अब यहाँ पे हमारा यही चीज़ आ चुका है, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो अब हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, तो लिख देते हैं हम बस गाइस, जितना ही हमारा इस क्वेश्चन में पूछा गया था। थैंक यू।